चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में बताए थे मादा जनन अंग के बारे में। अब इसमें बताते हैं जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण क्या है? तो जनसंख्या को कंट्रोल रखना ही जनसंख्या नियंत्रण है। जनसंख्या को सीमित रखना ही क्या है? जनसंख्या नियंत्रण। इसी में परिवार नियोजन आता है। तो परिवारों में, किसी भी परिवार में संतानों को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहते हैं उसको। तो इसमें देखिए जनसंख्या नियंत्रण करने की प्रमुख विधि है। सबसे पहला है प्राकृतिक विधि। पहला क्या है? प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि में क्या होता है कि जब स्त्री में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, मतलब कि मासिक चक्र शुरू होता है, तो उसमें कोई भी स्त्री पुरुष को एक साथ मतलब नहीं रहना चाहिए। संभोग मतलब संपर्क में नहीं आना चाहिए, जिससे कि आप जनसंख्या पर नियंत्रण पा सकते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि। तो यांत्रिक विधि में क्या होता है? देखिए यांत्रिक विधि जो है दो तरह से होते हैं। यांत्रिक विधि दो तरह से होते हैं। इसमें क्या होता है? देखिए पहले पुरुष में क्या होता है? पुरुष के लिए जब पुरुष संभोग करते हैं तो उसमें कंडोम का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? कंडोम का। किसका? कंडोम का। इससे भी जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है। इससे ऐसे होगा, करने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो भी संभोग होगा उसमें स्पर्म आएगा, सब एकत्रित कंडोम में ही रह जाएगा। उसके बाद स्त्री में क्या होता है? देखिए स्त्री में जनसंख्या नियंत्रण का यह विधि है कि स्त्री में इसमें होता है डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम। डायफ्राम में क्या होता है? डायफ्राम होता है कॉपर टी होता है। कॉपर टी होता है और लूप होता है। और क्या होता है? और लूप। इसमें डायफ्राम क्या होता है? देखिए डायफ्राम उसको कहेंगे कि जब स्त्री में यह डायफ्राम जो है, स्त्री में डायफ्राम लगाया जाता है, योनि में डाल दिया जाता है। यहाँ पे योनि होता है, यहाँ पे योनि में ही डायफ्राम लगा दिया जाता है ताकि निषेचन की क्रिया न हो सके, क्योंकि शुक्राणु अंदर नहीं पहुंच सके और वहीं निषेचन की क्रिया खत्म हो जाए। मतलब उसमें निषेचन होता ही नहीं। जब स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा यहाँ पे तो निषेचन की क्रिया नहीं हो सकेगा, संभव नहीं। इसलिए यांत्रिक विधि में डायफ्राम का प्रयोग स्त्री में किया जाता है। उसके बाद कॉपर टी और लूप का, यह एक धातु और प्लास्टिक का होता है। यह कहाँ लगाया जाता है? ग्रीवा में। यह कहाँ लगाया जाता है? ग्रीवा में, ताकि संभोग हो। अगर संभोग होता है तो उसमें या मतलब शुक्राणु अंदर नहीं जा पाते, जिसके वजह से निषेचन की क्रिया नहीं होती है। इस तरह से यांत्रिक विधि से भी मतलब इसको रोका जा सकता है, जनसंख्या नियंत्रण को। डायफ्राम की मदद से भी इसको रोका जा सकता है। डायफ्राम में ये बताए थे कि योनि में लगा दिया। कहाँ? योनि में। और ये कॉपर टी और लूप का ग्रीवा में, ये प्लास्टिक का एक मतलब टुकड़ा होता है, वही यहाँ ग्रीवा में लगा दिया। तीसरा ये विधि है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि। इसमें क्या होता है? रासायनिक विधि में क्रीम सब का प्रयोग किया जाता है। क्रीम का प्रयोग इसमें क्या होता है कि मतलब क्रीम सब लगा दिया जाता है वहाँ पे, योनि सब में, भाग सब में लगा दिया, ताकि मतलब कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो उसमें मतलब स्पर्म जो है ना खत्म हो जाए वहीं। तो यह इसमें क्या होता है? रासायनिक विधि में क्रीम का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से वहीं रुक जाती है। इसमें एस्ट्रोजन मतलब स्रावित ही नहीं होने ही नहीं देता, प्रोजेस्टेरोन सब समाप्त हो जाता है। उसके बाद चौथा टॉपिक है जनसंख्या नियंत्रण को रोकने के लिए। चौथा है सर्जिकल विधि, जो कि खास तौर पे यही चलता है, मतलब 19% सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि इसमें भी दो तरह से होते हैं। सर्जिकल विधि भी दो तरह से। जैसे पुरुष में क्या होता है? पुरुष और स्त्री। पुरुष और देखिए ये पुरुष का जो है, ये मान लीजिए ये टेस्टिस है, ये
और वैस डिफरेंस मतलब ये शुक्रवाहिका है, ये पेनिस है, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि होता है। ये वृषण जो है, ये वृषण है, इसी में शुक्राणु बनता है, ये वृषण में शुक्राणु बनता है। और यह जो वृषण रहता है कहाँ में, वृषण कोश में, एक थैला होता है उसी में ये दोनों लटका हुआ रहता है वृषण कोश में। तो ये है शुक्रवाहिका, यानी कि ये नस है। तो पुरुष में ये नस को काट कर धागे से बांध दिया जाता है, ये पुरुष में काट कर और धागे से बांध दिया जाता है। इसको कहते हैं पुरुष नसबंधी, नसबंधी। क्या कहते हैं इसको, पुरुष नसबंधी। दोनों नस को काट कर इसको बांध दिया जाता है धागे से, ताकि स्पर्म बने बाहर नहीं निकल सके, स्पर्म यहीं पे खत्म हो जाता है। उसी प्रकार स्त्री में भी होता है, उसी प्रकार ये विधि 90% चलता है यही विधि। और देखिए स्त्री में अब देखिए क्या होता है कि इसमें जो है ये फैलोपियन नलिका मतलब एफटी, फैलोपियन नलिका मतलब एफटी, फैलोपियन ट्यूब। इसमें क्या होता है स्त्री में कि यही नस को काट कर धागे से बांध दिया जाता है, ये दोनों नस को। इसमें जैसे पुरुष में यहाँ पे काटा गया था, उसी प्रकार यहाँ भी नस को काट कर बांध दिया जाता है, इसको बांध दिया जाता है। और जिसके कारण यहाँ भी मतलब सर्जिकल विधि में इसको कहते हैं स्त्री नसबंधी, स्त्री नसबंधी। इसको क्या कहते हैं, स्त्री, क्योंकि इसका भी नस को काट कर, यानी कि स्त्री नसबंधी को या नलबंधी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, स्त्री नसबंधी या नलबंधी। इस तरह से सर्जिकल विधि में ये दोनों है। उसके बाद लास्ट है मतलब कि कहने का मतलब है सामाजिक जागरूकता। क्या है, सामाजिक जागरूकता, जागरूकता, सामाजिक जागरूकता। इसमें क्या होता है, समाज को जागरूक होना चाहिए। जैसे हम दो हमारे दो का नारा दिया है, कानून सब बना है कि मतलब जो भी मतलब दो परिवार होते हैं तो वह भरी पूरी मतलब कि सब चीज़ पौष्टिक आहार, पढ़ाई लिखाई बढ़िया से होता है। उसी तरह सभी को जागरूक होना चाहिए। और यही है सामाजिक जागरूकता। जैसे मतलब कि मतलब पेपर के माध्यम से हो या दूरदर्शन के माध्यम से, किसी तरह से सामाजिक जागरूकता होना चाहिए। और यह इसमें हम दो हमारे दो का नारा अपनाया जाता है। इस तरह से ये जनसंख्या नियंत्रण की विधि यहीं समाप्त की जाती है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।